Welcome everybody to Digital Pathshala. Today's topic is syllogism. सिलोगिज्म बेसिकली होता क्या है, कोई भी हमें कंडीशंस दी हुई थी, यहाँ पे हमें 2 या 3 2 और 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स दिए होते हैं। उन स्टेटमेंट्स के लिए कुछ कंक्लूजन्स दिए होते हैं। हमें ये फिगर आउट करना होता है कि इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग, जो कि यूनिवर्सली ट्रूथ होते हैं, तो अगर बहुत सारे स्ट्रेंज से स्टेटमेंट्स हों तो भी आपको क्या समझना है कि ये यूनिवर्सली ट्रू हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दिया हो कि ऑल मेन आर वुमेन, तो ये आपको मानना है कि ऑल मैन आर वुमेन, ये कंडीशन ट्रू है। इसमें आप अपना दिमाग नहीं लाएंगे ऐसे कैसे हो सकता है, ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं होता है। तो ये सारे हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं या फिर वैलिड स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं। तो आपको हमेशा स्टेटमेंट को अल्टीमेट ट्रूथ मानना है, इससे डिनाई नहीं करना है। उसके अकॉर्डिंगली आप जो कंक्लूजन्स दिए हो वहाँ पे आपको अपना ब्रेन यूज़ करना है कि वेदर इट ऑलवेज ये फॉलो कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा है। इस तरीके से कोई भी वेन डायग्राम हम बना सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमारा ए यूनिट हो गया, एक हमारा बी यूनिट हो गया, और जो कॉमन एरिया होता है उसमें हम समझते हैं कि ये सारे कुछ फीचर्स उसको वैलिड हैं या फिर उसको ट्रू मान सकते हैं कंडीशंस को। ठीक है, ऐसे हम बाकी कुछ टाइप्स हैं उनको समझेंगे तो फिर आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी कि आखिर सिलोगिज्म में होता क्या है। मैं बेसिकली अगर कोई भी रिप्रेजेंटेशन देखती हूँ तो मान लीजिए अगर मुझे दिया गया है बर्ड्स को रिलेटेड कुछ भी, तो हमेशा मैं फर्स्ट लेटर को लेके उसको ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अब पूरा बर्ड लिखेंगे तो आपके पास स्पेस भी नहीं होगा और उसको बनाने में थोड़ा क्लमजीनेस हो जाएगा। तो मान लीजिए आपको कैट दिया हुआ है तो आप उसको सी से रिप्रेजेंट कर लीजिए। अगर आपको मैन दिया हुआ है तो आप उसको एम से रिप्रेजेंट कर लीजिए। विमेन दी हुई है तो उसको आप डब्लू से रिप्रेजेंट कर लीजिए। अगर मान लीजिए फिर से कोई डब्लू से ही दिया हुआ वर्क मान लीजिए दिया हुआ है तो आप उसको डब्लू के कर लीजिए। थोड़ा डिफ्रेंसिएशन रखिए सो दैट यू ऑल्सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट चीज़ हमें टाइप ऑफ सिलोगिज्म क्या होता है, टाइप ए विच इज़ यूनिवर्सल पॉजिटिव। यूनिवर्सल पॉजिटिव मतलब कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं होता है, इसमें सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, सब चीज़ें फॉल करती हैं। तो मान लीजिए हमारा फॉर्मेट क्या है, इस फॉर्मेट को हम कैसे बोलते हैं, ऑल ए आर बी। तो अगर मैंने कोई ए यूनिट बनाई इस तरीके से रिप्रेजेंट किया ऑल ए आर बी, तो मेरा ऑल मतलब मैंने पूरे ए को कवर कर लिया है, तब ये कंडीशन हमारी होती है क्या, ये वाली ऑल ए आर बी। ठीक है, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं हमारे एक एग्जाम्पल से। ये हमारा एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या बोल रहा है, ऑल लॉयंस आर एनिमल्स। तो लॉयन के लिए मैं एल यूज़ करूँगी, एनिमल के लिए ए यूज़ करूँगी, एंड ऑल एनिमल्स आर लिविंग बींग्स। तो लिविंग बींग्स के लिए एल भी यूज़ करूँगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बोलता है कि ऑल लॉयन आर एनिमल्स, तो ये हमारा एक डायग्राम हो गया। दूसरा क्या कहता है, ऑल एनिमल्स आर लिविंग बींग्स। ओके, तो हम उसको और कवर कर लेंगे, तो ये हमारा डायग्राम हो गया। अब कंक्लूजन्स क्या कहता है कि ऑल लायंस आर लिविंग बींग्स, तो ये बोलना चाहते हैं कि ऑल लॉयंस आर लिविंग बींग्स। यस, उसको सब चीज़ें तो सर्कल को कवर कर रहा है, इट मीन्स इट फॉलोज। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, सम लिविंग बींग्स आर एनिमल्स। सम लिविंग बींग्स आर एनिमल्स, ऑब्वियसली दिस एरिया डिफाइंस इट, तो ये हम ट्रू बोलते हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या आता है, बोथ फॉलोज। आप कोई भी डायग्राम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना तो आपको इजीली चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। आप हमेशा जब भी सॉल्व करें अगर ये चीज़ फॉलो नहीं होती तो आप उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हो और आपको आंसर वहीं का। यूनिवर्सल नेगेटिव में जितने भी नेगेटिव सिनारियोज होते हैं उनको लिखा जाता है। अब यहाँ पे लिखा है नो ए इज़ अ बी, तो हमने ए बनाया एक यूनिट हमने बी बनाया। तो इन दोनों में क्या बोल रहा है, कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये दोनों सेपरेट एंटिटीज़ है। अब इनको समझने के लिए आप कैसे बना सकते हैं, नो बुक इज़ अ पेन, तो बुक को हमने बी से रिप्रेजेंट किया, नो बुक इज़ अ पेन। ऑल पेन्स आर टूल्स, तो ऑल पेन्स आर टूल्स। ठीक है, कंक्लूजन क्या दिया है, नो बुक इज़ अ टूल। अब यहाँ पे देख के तो लग रहा है नो बुक इज़ अ टूल। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको डायग्राम को अगर ऐसे बनाया होता, ये टूल है, ये पेन है हमारा, और यहाँ पे हमने बुक्स बनाया होता तो भी ये कंडीशन फॉलो होता। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रॉस। ये मीन्स ये फॉलो नहीं होता। अगर हमने मान लीजिए इस तरीके से कंडीशन बनाया होता, या फिर ये डायग्राम मैंने ऐसे बनाया होता, ये बी पी होता, हाँ। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नो बुक इज़ अ पेन, तो नो बुक इज़ अ पेन।
नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है ऑल पेन्स आर टूल्स, तो ऑल पेन्स आर टूल्स। अब इसमें दिया हुआ है नो बुक इज़ अ टूल। अब ये हमारे स्टेटमेंट्स का कंक्लूजन है, नो बुक इज़ अ टूल। ये कंडीशन तो मैं दूसरे तरीके से फुलफ़िल कर सकती हूँ। मान लीजिए अगर मैंने ये डायग्राम ऐसे बनाया होता, ठीक है, यहाँ पे हमने टूल बनाया होता और यहाँ पे हमने पेन बनाया होता, तो इनके बीच में कंडीशन होती, फिर भी ये दोनों गिवन स्टेटमेंट्स फॉलो हो रहे थे इस डायग्राम से, तो ये कंडीशन हमारी फॉलो नहीं होती है। नेक्स्ट आता है सम टूल्स आर बुक्स। अब सम टूल्स आर बुक्स, ये कंडीशन में फॉलो होगा, इस कंडीशन में फॉलो नहीं होगा। तो जब भी मल्टीपल डायग्राम्स बन रहे हैं और एक डायग्राम में वो कंडीशन फॉलो हो रही है, एक कंडीशन में वो एक डायग्राम में वो कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, तो आपका हमेशा स्टेटमेंट्स क्या होना चाहिए, नो। तो इसमें क्या लिखे, नन फॉलोज। कोई भी कंडीशन को फॉलो करने के लिए सारे डायग्राम्स में आंसर सेम होना चाहिए, अदरवाइज आप मार्क करेंगे उसको नो वन फॉलोज। नेक्स्ट कंडीशन आता है टाइप आई विच इज़ पर्टिकुलर पॉजिटिव। तो इसमें कहते हैं कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें पॉजिटिव समझने के लिए मान लीजिए हमें दिया हुआ ए यूनिट, अब उसने बोला सम ए आर बी, मतलब पूरा ए इसमें बिलोंग नहीं करता है, लेकिन कुछ पार्ट इसका ए का बी में बिलोंग करता है, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं, सम टीचर्स आर स्कॉलर्स। तो सम टीचर्स टी से रिप्रेजेंट किया, स्कॉलर्स को एस से रिप्रेजेंट किया। अब फिर बोलते हैं ऑल स्कॉलर्स आर इंटेलिजेंट्स। तो ऑल स्कॉलर्स, तो इस तरीके से हमने ड्रॉ किया, आर इंटेलिजेंट, ठीक है। स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं, सम टीचर्स आर इंटेलिजेंट, सम टीचर्स, इसको मैं दूसरे पेन से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ तो आपको डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि सम टीचर्स आर इंटेलिजेंट्स, यस ये वाले टीचर्स, तो ये हमारा कंडीशन क्या हो गया, राइट। सम इंटेलिजेंट पीपल आर टीचर्स, सम इंटेलिजेंट पीपल्स आर टीचर्स, ये कैसे आप बता सकते हैं, क्या ये वाले इंटेलिजेंट टीचर्स में फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये वाले फॉलो कर रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम नहीं फॉलो करवाएंगे क्योंकि दो डायग्राम्स में ये चीज़ें फॉलो नहीं कर रही। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, वन फॉलोज। अगर आपसे स्पेसिफिकली ऑप्शन में दिया होगा कौन सा फॉलो, तो आप लिखोगे ए फॉलोज, ठीक है। तो ये हमारी टाइप थर्ड टाइप बन गई विच इज़ टाइप आई पर्टिकुलर पॉजिटिव। सेम उसी की तरह एक ऑपोजिट कंडीशन आती है टाइप ओ विच इज़ पर्टिकुलर नेगेटिव। तो अब इसमें क्या लिखा होता है, सम ए आर नॉट नेगेटिव। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो नेगेटिव जाती हैं। तो मान लो इसका डायग्राम कैसे बनाती है, ए हमने बना दिया, यहाँ हमने बी बना दिया, सम ए, तो मान लीजिए ये मेरा सम है, सम ए डज़ नॉट बिलोंग टू बी, ये हमारा डायग्राम हो गया। तो कुछ पोर्शन जो है हमने ए से निकाल लिया जो कि बी में बिलोंग नहीं करता, बाकी कंडीशंस फॉलो कर सकती है, माइट बी नॉट बी। तो अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश, सम टीचर्स आर स्कॉलर्स, तो सम टीचर्स आर स्कॉलर्स, ऑल स्कॉलर्स आर इंटेलिजेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम हो गया फॉर द गिवन स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम बोलते हैं सम टीचर्स आर इंटेलिजेंट्स, सम टीचर आर इंटेलिजेंट, तो इसको भी मैं दूसरे पेन से समझाती हूँ आपको। सम टीचर इंटेलिजेंट, यस ये कंडीशन तो फॉलो हो रही है। सम इंटेलिजेंट पीपल आर टीचर्स, सम इंटेलिजेंट पीपल आर टीचर्स, तो ये चीज़ तो यहाँ फॉलो नहीं करती है, तो ये कंडीशन क्या होगी, रॉन्ग। तो यहाँ भी ए फॉलोज, ठीक है। इसी तरीके से आप वेन डायग्राम को समझने की कोशिश करिए डिफरेंट टाइप्स के साथ, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।